Hello students, we were discussing the chapter number 3, that is classification of elements and periodicity in periodic tables. So today we are going to start the physical properties which we will consider through the periodic table from top to bottom and from left to right of the elements in periodic table. First of all we will discuss atomic radius of elements. Atomic radius, check करते हैं what is atomic radius. Atomic radius of an element or of an atom is the distance between the nucleus and to the outermost shell, between the nucleus and outermost shell. ठीक है, तो for example let's have sodium 11 and 1s2 2s2 2p6 and 3s1. So we have 1, 2 and 3 shells. This is first, second and third shell. These are the 3 shells of sodium atom. Now the radius considered from nucleus to the outermost shell of atom is the distance considered from the nucleus to the outermost shell will be considered as radius. Will be considered as its radius. For example, if we have we cannot consider the radius in the of the single atom. अगर उसको कैलकुलेट करना ही है तो we will consider a diatomic, homonuclear diatomic molecule. Homonuclear diatomic molecule. According to Bohr concept, we can consider it the radius, but in case of homonuclear diatomic molecule, suppose that is Cl2, दो न्यूक्लियस है सेम है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक दो एटम है, दोनों न्यूक्लियस सेम है. चलिए चेक करते हैं. दिस इज क्लोरीन एटम एंड इट विल हैव 3 shells, 1, 2 and 3. Again second one, suppose this is the Cl2 molecule. So the distance between two nucleus is called internuclear distance, that is denoted by d, and half of d will be considered as r. d यहाँ पर होता है, d is 198 picometer, then half of d will be r, will be 99 picometer. So this is the radius, and now we will discuss the radius of atoms, the variation of radius of atoms through periodic table. Suppose from top to bottom, or we can say that in groups, क्योंकि टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स हमारे पास है, 18 कॉलम्स है, तो वी कैन से और इन ग्रुप्स atomic radius increases and how it is increasing, अब इसको डिस्कस करना है. ठीक है, तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक टर्म दैट इज कॉल्ड Z इफेक्टिव. Z मींस न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इट इज कॉल्ड ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अभी हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हमको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके उसका न्यूमेरिक वैल्यू नहीं निकालना है, हमको केवल दो एटम्स का कंपेयर करना है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेट्स कंपेयर करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम. चलिए, तो हमारे पास है न्यूक्लियस. सोडियम के अंदर 3 शेल होगी, 1 2 3. पोटेशियम के अंदर होगा 1 2 3. चलिए, तो पोटेशियम के अंदर होगा 4 सेल होगा, 4 सेल. ठीक है, चलिए, न्यूक्लियस इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है. चलिए, इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 11. अगेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 9. ओके, चेक करते हैं. अब बात ध्यान दें, थर्ड शेल तक जो रेडियस होगा ये वाला, सपोज दिस इज R1,
एंड रेडियस ये वाला हमारा R2 हुआ, ठीक है। R1 एंड R2, विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली R2, ठीक है। R2 ग्रेटर है, R1 सॉरी कहाँ कहाँ तो यही लिख देता हूँ, R1 इज लेस देन दैट ऑफ R2, ठीक है। चलिए बात करते हैं। एक रस्सी है जिस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, हम उसको खींच रहे हैं, ठीक है। फिर हमने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया थोड़ा और ज्यादा दूर डिस्टेंस से, ठीक है। तो टेंशन किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाली रस्सी में, ठीक है, फर्स्ट वाली रोप में। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, एंड दीज आर नॉट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस बिकॉज फोर्थ शेल बहुत दूर हो चुका है, इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की साइड नहीं है, इतना नहीं है, ठीक है। तो एक इसके वजह से Z इफेक्टिव ऑफ Na इज ग्रेटर देन Z इफेक्टिव ऑफ K पोटेशियम, ये भी यहाँ से लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर एक पॉइंट और निकल करके आता है, जब हमको पता है कि सीक्वेंसली या फिर ईच कंसेक्यूटिव शेल, हर एक शेल के लिए, ठीक है, ईच सक्सेसिव शेल द रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेस, सबको पता है 1 2 3, जिसके पास ज्यादा शेल होंगे उसके पास रेडियस ज्यादा होनी ही है, क्योंकि जब सेल एग्जिस्ट करेगी तो ओवरलैप तो करेगी नहीं, उससे बाहर एग्जिस्ट करेगी, जब वो एग्जिस्ट करेगी तो कुछ ना कुछ रेडियस वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। स्फीयर जो बनेगा वो रेडियस ऑक्यूपाई ज्यादा करेगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। ग्रुप्स के लिए मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, तो ये आप याद रखेंगे। इन ग्रुप्स रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, is directly proportional to the number of shells, सिंपल। नंबर ऑफ शेल लिख सकते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दोनों एक ही बात है। तो रेडियस किसका ज्यादा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। और Z इफेक्टिव के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है सोडियम एटम पर देन पोटेशियम एटम, मीन्स सोडियम का एटम इज मोर श्रिंक्ड, ठीक है, सिकुड़ा हुआ होगा, सिंपल सी बात है, उसके पास तो शेल ही जाता है, ठीक है। फोर्थ शेल को इतना नहीं वो सिंक कर पाएगा, तो उसी का रेडियस ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, रेडियस के लिए टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो वी हैव टेकन द एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, नाउ which will have the greater radius, potassium। so atomic radius का अगर आप देखेंगे Na का कम होगा और पोटेशियम का कम, तो ये रेडियस का ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। गॉट इट, क्लियर है। चलिए अभी और एग्जांपल चलते रहेंगे साथ साथ, बहुत एग्जांपल हमको इसके करने हैं और सारे हम समझ लेंगे, डोंट वरी, सारे एग्जांपल्स हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एटॉमिक रेडियस तो भी चल ही रहा है, अभी हमने टॉप टू बॉटम वाली बात कर दी। टॉप टू बॉटम, जैसे टॉप से बॉटम में आते हैं तो रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। चलिए ठीक है, बात करते हैं इन पीरियड्स, और वी कैन से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की साइड जाओगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सोडियम एंड मैग्नीशियम, बहुत अच्छे। सोडियम 1 2 3 शेल, मैग्नीशियम 1 2 3 शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 12, बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही चल रहा है जो भी हमने किया। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिला, उस केस में क्या था, हमारा रेडियस डायरेक्टली काउंट हम कर पाए थे बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो चुका था। बट यहाँ क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल सेम, नंबर ऑफ शेल सेम, तो क्या होगा, जब नंबर ऑफ शेल सेम होगा तो रेडियस कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पर Z इफेक्टिव का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से लगेगा, अभी जो बताया, ठीक है।
हमने ये चेक कर लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें इतने हैं और इसमें इतने हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहाँ आर लिखूँ, ये आर है तो ये भी आर है, नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होते। आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो केवल आपका इलेक्ट्रॉन फिल होता रहता है, हर एक इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फिल होता रहता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहता है। जैसे हमने फिल किया था 3s1 3s2, तो आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल बन चुका था, थर्ड का हम एस फिल कर रहे थे, एस का एक इलेक्ट्रॉन फिल करा, सेकंड जब पीरियड सेकंड ग्रुप में आए एक ही थर्ड पीरियड के, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करा, नई शेल नहीं बनी, थर्ड शेल थी। जैसे हमने किया था 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, तो थर्ड पीरियड के अंदर क्या हुआ था, थर्ड पीरियड के अंदर केवल 1 2 3 4 5 6 करके हमने केवल पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, नई शेल नहीं बनी थी। यहाँ हमने कंसिडर कर लिया अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें मिला कि यहाँ 3 था, 3s1 आया था, यहाँ 4s1 आता है, ऑब्वियसली 4s1 का रेडियस ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पास एक शेल ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कर दूँ इनका सोडियम का, आपको बता दूँ कि जनरल कर लेता हूँ सिंपल 281 एंड 282, तो भैया शेल तो इसके पास भी थी इसके पास भी थी, जस्ट डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का है। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, अब कोई सपोज एक रस्सी है, रोप है, ठीक है, उसको एक इक्वल अपोजिट फोर्स से दोनों से खींच रहे हैं, इक्वल अपोजिट फोर्स, एक साइड इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। ठीक है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अभी उसको 11 और 11 लोग दो साइड से खींच रहे थे, 11 और 11 लोग दो साइड से खींच रहे, दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट केस में उसको 12 लोग खींच रहे हैं, 12 मेंबर हो गए, तो टेंशन किस केस में ज्यादा होगा, रोप का लेंथ सेम है, फर्स्ट टाइम उसको 11 मेंबर दोनों साइड है, सेकंड टाइम उसका 12 मेंबर दोनों साइड है, तो उसका टेंशन किस केस में ज़्यादा होगा, सेकंड केस में जहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है दोनों साइड, बिल्कुल सही बात ये था। तो जेड इफेक्टिव जो होता है इस केस में, इसके बाद में जेड इफेक्टिव का बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ। जेड इफेक्टिव इस केस में क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ये हुआ, हमको हर एक प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव से रिलेट करके रखनी है और हमको केवल फंडा जेड इफेक्टिव का लगाना है हर बार, ये आप माइंड में सेट कर लें। हम हर एक चीज को जेड इफेक्टिव के साथ लेकर के चलेंगे। तो हमने चेक कर लिया कि जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का ज्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं, जेड इफेक्टिव का केस कुछ ये है। ठीक है, ये हमने बना लिया, बट जेड इफेक्टिव का रेडियस से रिलेशन देखते हैं। जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका रेडियस कम, बस ये चीज आपको याद रखनी है। कौन सी, फर्स्ट और सेकंड थर्ड। ठीक है भैया, जेड इफेक्टिव निकाला पहले, जेड इफेक्टिव यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है वो क्या करेगा, ज्यादा श्रिंक भी तो कर पाएगा, तो यानी कि श्रिंक कर पाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस रेडियस का जो रेशियो होगा, रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम का कम सोडियम का ज्यादा। मैग्नीशियम का कम क्यों, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस ड्यू टू द मोर जेड इफेक्टिव, मोर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये हमको बताना था। तो अब आप अपने माइंड में दो चीजें सेट करें। आप कहेंगे सर जेड इफेक्टिव से रिलेट हम कर रहे हैं बार बार, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। पहली तो बात, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर की शेल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके ऊपर लगता है, सभी शेल्स के ऊपर लगता है, यानी कि वो सबको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। बिल्कुल सही बात है। उसको काउंट कैसे करेंगे, उसको काउंट दो टाइप से करेंगे। जब नंबर आपको दो टाइप के एटम मिलेंगे, दो एटम को कंपेयर करना है, या तो दोनों की शेल सेम हो या सेम नहीं हो। ठीक है, या तो नंबर ऑफ शेल सेम या नंबर ऑफ शेल डिफरेंट। तो फर्स्ट केस था नंबर ऑफ शेल डिफरेंट। वैन नंबर ऑफ शेल डिफरेंट, जब नंबर ऑफ शेल डिफरेंट हुआ, जब नंबर ऑफ शेल डिफरेंट हुआ, तो जिस सेल के पास ज्यादा शेल, जिस एटम के पास ज्यादा शेल उसका रेडियस ज्यादा, यानी कि जिस एटम के पास ज्यादा शेल उसका जेड इफेक्टिव कम। ये देख लो, जिस एटम के पास ज्यादा शेल उसका जेड इफेक्टिव कम। ठीक है, और जिस एटम के पास शेल कम उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा था, नंबर ऑफ शेल के। यहाँ क्या हुआ, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है,
ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं फिर से दोबारा इसको समझा रहा हूँ, जस्ट आप अभी बने रहें, बिल्कुल देखते रहें ध्यान से, ठीक है। मैं इसको रब करूंगा और फिर से दोबारा आपको एक बार और बताऊंगा। चलिए इसको अब सम अप करेंगे, थोड़ा सा माइंड सेट करेंगे दोबारा एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि ये समझ आना बहुत जरूरी है। जैसे ये समझ आएगा तो ये मान करके चलिए सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है थ्रू पीरियडिक टेबल जो हमको चेक करनी है वो सब आपके तैयार है, बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार हो जाएंगे, डोंट वरी। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, हम पढ़ रहे हैं रेडियस। कौन सा रेडियस? एटॉमिक रेडियस। चलिए एटॉमिक रेडियस हम पढ़ रहे हैं, तो हमको एटॉमिक रेडियस को जेड इफेक्टिव से डिनोट करना है, रिलेट करना है। जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, ये रिलेशन हमें याद रखना और ये हमने याद कर लिया। जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उसका रेडियस कम, और जिसका जेड इफेक्टिव कम उसका रेडियस ज़्यादा। अब कम और ज़्यादा किसका होगा? उससे पहले जेड इफेक्टिव होता क्या? अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑफ शेल्स, शेल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन लगता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जेड इफेक्टिव दो टाइप से रखना है, व्हेन नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। नंबर ऑफ शेल्स सेम कब होगी भैया? इन पीरियड होगी ना, तो जेड इफेक्टिव का, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव जो होगा ना उसका रेडियस से डायरेक्ट जेड इफेक्टिव निकालने का, ये डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन पे होगा। दो बार कंसेप्ट लगेगा जेड इफेक्टिव का। सबसे कंसेप्ट जेड इफेक्टिव का रेडियस चेक करनी है, जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जेड इफेक्टिव चेक करो, जब जिसकी दो एटम की शेल सेम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका रेडियस कम। ये दो फंडे आपको याद, ठीक है। सिंपली भी मैंने बता दिया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे ना तो एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि शेल तो वही है, शेल तो वही है। देखो ठीक है, मैंने कहा 2 8, यहाँ भी 10 प्रोटॉन हो गए, मैंने 1 किया तो यहाँ 11 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अब शेल यही है, फिर मैंने 2 किया तो यहाँ 12 प्रोटॉन हो गए, फिर मैंने 3 किया यहाँ 13 प्रोटॉन हो गए, फिर मैंने 4 किया इसको यहाँ 14 प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नंबर ऑफ शेल तो सेम है, उतनी ही दूरी पर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ता जा रहा है। जब एक ही दूरी पर आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहे हो और इस भाई साहब के पास, न्यूक्लियस के पास चार्ज पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है और दूरी सेम है, तो इसी डिस्टेंस से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, पहले से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है। यही जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ शेल सेम हो ना, तो देखो नंबर ऑफ सेल सेम थे ना, तो जिसका प्रोटॉन ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा, ठीक है, ये याद रखना। इसका एग्जाम्पल अभी जो हमने बताया था, देखो सोडियम था हमारे पास, दूसरा मैग्नीशियम था। अब एक बार बताओ, इसका 2 8 1 किया और इसका 2 8 2 किया, थर्ड ही तो सेल थी, थर्ड में पहले एक करा तो 11 प्रोटॉन थे, फिर दूसरा फिर करा तो 12 प्रोटॉन है, डिस्टेंस सेम है, 3 सेल, प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है? इसके। अट्रैक्शन किसका ज्यादा है? इसका। जब इसका अट्रैक्शन ज्यादा तो ये सुकुड़ जाएगा एटम, तो इसका रेडियस हो जाएगा कम, तो रेडियस इसका कम और इसका ज्यादा, सिंपल, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं आपका जो एटॉमिक रेडिएशन पीरियड से, देखो सॉरी पीरियड तो चेक कर लिया, एटॉमिक रेडिएशन ग्रुप देखते हैं। चलिए एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप चेक करते हैं। इन ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। चलिए हमको पता है ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम में जाएंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। पीरियड क्या होता है? शेल, तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यानी कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, ठीक है। चेक करते हैं। तो जब ये होता है, हमको पता है जेड इफेक्टिव का सिंपल फॉर्मूला है, वो रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो अब जेड इफेक्टिव भी चेक करते हैं भाई साहब। अब जब टॉप टू बॉटम जाओगे, जेड इफेक्टिव चेक करना होगा।
अब जब जेड इफेक्टिव चेक करना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वह ये केस आ गया व्हेन नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, व्हेन नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट सेम। अब यहाँ सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो सोडियम एंड पोटेशियम 11 90, ठीक है, 281 और यहाँ 2881, इसके पास कितनी शेल है 3, इसके पास कितनी है 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका तो रेडियस बढ़ गया पहले ही, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, ये तो हमें देखने से भी पता लग रहा है, लेकिन आपको प्रूफ अगर करना हो वो हम करेंगे जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब यहाँ डिस्टेंस भी तो बढ़ गई, भले ही नंबर ऑफ कैंडिडेट दोनों साइड बढ़े हैं, यहाँ कितना 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन, बट एट इंक्रीज्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ चुका है, जब डिस्टेंस बढ़ चुका है तो अब जो फोर्स था रस्सी भी लंबी हो चुकी, फोर्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जेड इफेक्टिव इसका कम होगा। और जेड इफेक्टिव किसका कम होगा, अगर जेड इफेक्टिव की बात करूं तो के का कम है और सोडियम का ज़्यादा है। तो जब जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर है ये है, तो रेडियस का इसका रिवर्स होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इनवर्सली होता है, तो सोडियम का रेडियस कम होगा और पोटेशियम का ज़्यादा होगा। तो दोनों केस मैंने बता दिया आपको, माइनर बस यही सेट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, उसका चेक करो कि उसके पास नंबर ऑफ शेल सेम है कि डिफरेंट है। सेम है तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट है तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। दो केस हैं, व्हेन शेल आर सेम जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इफ शेल आर नॉट सेम then जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। तो शेल जेड इफेक्टिव उल्टा हो गया ये वाला, जेड इफेक्टिव इसका काम था, हाँ ठीक है, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, जिसका एन का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम, ये हो गया, ये रिलेट हमें करना है। सिंपली भी आप देख करके बता सकते हैं, इसके पास 3 शेल, इसके पास है, जिसकी शेल ज़्यादा उसका क्या रेडियस ज़्यादा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द एटॉमिक रेडियस कंसेप्ट, और इसमें मैं एक आपको एग्जांपल और करा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल आपको एक और करा देता हूँ ताकि आपका सही तरीके से कंफर्म हो जाए, क्योंकि अभी हम एटम का कर रहे हैं, फिर आयन का भी करेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं एटम का, फिर करेंगे आयन का। चलिए एटम का एक बार और करते हैं। चलिए, इफ आई हैव BE and MG, ठीक है, BE तो ये होता है हमारा 4, 2 and 2 दो शेल है इसके पास, ये हमारा है 12, इसके पास क्या है 282 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, टॉप टू बॉटम है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल आर नॉट सेम, तो नंबर ऑफ शेल आर नॉट सेम देन जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा किसका, जिसका शेल कम, तो जेड इफेक्टिव का अगर मैं ऑर्डर चेक करूंगा तो BE का ग्रेटर है देन MG, ठीक है। और अगर रेडियस चेक करूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो BE का कम होगा और MG का ज़्यादा होगा, सिंपल, ठीक है। अगेन, ठीक है, अगेन मैं अगर चेक कर लूँ पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, ये होता है 90, 2881, इसका होता है 20, 2882, ठीक है। कितना शेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शेल, नंबर ऑफ शेल सेम, तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर किसका ज़्यादा होगा, जिसके प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन किसके पास ज़्यादा है, कैल्शियम के पास ज़्यादा है देन पोटेशियम। अब इसका उल्टा रेडियस हो जाएगी, रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी Ca का कम और पोटेशियम का ज़्यादा, सिंपल। सो मेरे को ये आपको समझाना था। अब मैं आपको बताता हूँ आयंस का, ठीक है। चलिए, सो
this is the atomic radius of atoms, how this is varying through the periodic table from top to bottom and left to right in the periods. In the next video we will discuss the radius, variation of radius through periodic table of ions का हम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, so see you in the next video.